अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर ई चालान मुतारिफ करवाया गया है आपके लिए, जी जी। कितना मुस्तफीद होंगे इससे? मुस्तफीद तो होना बात का मसला है, इसमें नुकसान ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है। और ये चीज बहुत अच्छी है अगर इसको सही तरीके से करें, मगर बात दरअसल ये पहले उसके लिए लोगों को फैसिलिटेट तो करें आप। यहाँ किसी का दिल नहीं चाहता रॉन्ग साइड जाने का, सिग्नल तोड़ने का। जब इन रोडों की ये हालत होगी और एक आदमी इमरजेंसी में हो, सामने का रोड जब पैक होता है तो इस तरीके से पैक होता है, आदमी को घर जाने के लिए 20 मिनट का सफर 2 घंटे में होता है। तो आदमी क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट ही ढूंढेगा ना, वो रॉन्ग साइड जाएगा। आप किसी भी सिग्नल को देख लें, सिग्नल जब जाम होता है ना वहाँ कोई ट्रैफिक वाला होता है, ना किसी किस्म की कोई फैसिलिटी करने वाला कोई है ही नहीं पब्लिक को। तो पब्लिक के तो फिर जो समझ में आएगा वो करेगी। देखिए, हम जब किसी चीज को सुधारने जाते हैं तो पहले उसका सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल। जब तक हम सिस्टम नहीं बनाएंगे तो लोग सही नहीं होंगे। यानी अवेयरनेस देना सबसे पहले लाजमी है। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का काम है, ये हमारा काम नहीं है। गवर्नमेंट जब इस किस्म के चलान कर रही है तो उनका काम है पहले पब्लिक को टाइम दे, चीजों को सही करे, सही करने के बाद बोले कहते हैं कि हमने ये चीज सही कर दी है। जब हम अपनी फैमिली में कोई चीज इंट्रोड्यूस कराते हैं, जब हम घर में घुसते हैं तो हम बोलते हैं पहले इस चीज को सही करेंगे, उसके बाद कहते हैं सही करने के बाद कि अब ये सही हो गया, ये खराब नहीं होना चाहिए, इसकी कोई खिलाफ वर्जी ना करे घर में। तो ये हमारा घर है और ये हमारे बड़े हैं, इनको चाहिए सही करें, पहले सही करें फिर बाद में इम्प्लीमेंट कराएं। हुकूमत तो यही कहती हुई नजर आई कि हमने चालान के पैसे इसलिए ज्यादा रखे हैं ताकि जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे या लाइसेंस नहीं बनवा रहे, इस डर से वो लोग ये चीजों को पहले करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हेलमेट पहनाएं लोगों को, असल में इस मुल्क के अंदर पहनाए, हेलमेट जा रहे हैं और कोई मसला नहीं है, जो आता है वो हेलमेट पहनाया था, हेलमेट पहना रहे हैं और कुछ भी नहीं है। यानी कौन सा हेलमेट? यानी कि जो हेलमेट ये वो हेलमेट है जो नजर नहीं आता, जादुई हेलमेट है ये। जादुई हेलमेट है। आप पूरे कराची को ले लें, इवन ये आप अजीजाबाद में खड़े हैं इस टाइम, आप गुलशन से शुरू हो ताहिर विला तक चले जाएं। जब ये जाम होता है ना ट्रैफिक, अभी डीसी साहिबा आई हैं, उन्होंने काम करना शुरू किया, अच्छा काम कर रही हैं वो, मगर उसी तरीके से आप हर चीज को लेके चलें, पब्लिक को परेशानी नहीं हो, किसी को शौक नहीं है मेरे भाई चालान भरने का, चालान करवाने का, अपनी रेपुटेशन खराब करने का। मगर जब तक आप इसको सही नहीं करेंगे, लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे, कुछ भी नहीं होगा। चलो आप लाइसेंस पे चालान करो, आप लाइसेंस बनवा के तो दिखा दो मुझे। लाइसेंस बनवाना ही तो सबसे बड़ा मसला है। आप वहाँ जब जाते हैं तो आपको खुद लग पता जाएगा कि लाइसेंस बनवाना कितना बड़ा महाल है। क्या करेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे हुक्मरानों को? मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि आप बिल्कुल जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ लोगों को फैसिलिटेट करें, पहले लोगों के लिए आसानी करें, उनके लाइसेंस बनवाने के लिए आसानी करें, सहूलत दें उनको, रोडों को सही करें, सिग्नल्स को सही करें, वार्डन अपनी ड्यूटी सही अंजाम दें। आप देखेंगे पब्लिक खुद ब खुद, ये पब्लिक बहुत इनोसेंट है यहाँ की मेरे भाई, ये कराची है, यहाँ की पब्लिक बहुत ही इनोसेंट है, वो बहुत तरीके से रहना चाहती है। मगर जब तक उन्हें सेट नहीं करेंगे, उनको अच्छा मैसेज नहीं देंगे, उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे किसी भी मुल्क के लोगों, ये फिर एक भेड़ चाल बन जाती है। भेड़ चाल समझते हैं ना आप, कि एक भेड़ आगे होती है, जो आगे जा रही होती है बस उसके पीछे पूरा रेवड़ आ रहा होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से यहाँ हो रहा है। आपका काम है, हमारा काम है, सब मिलकर सही करेंगे इसको, ये किसी एक का काम नहीं है, मगर जो हुक्मरान है उसका काम है इसको सही करे, लेके चले। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर हम आवाज ना करें सर पंजाब से सिंध का, तो पंजाब में जो रेट दिए गए हैं ई चालान के हवाले से वो तो काफी मुनासिब और रियायत बख्श है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेट है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? पंजाब में और सिंध में डिफरेंट फर्क है, सही है, बात बहुत फर्क है। वहाँ पे जो काम हो रहा है ना इस वक्त बहुत अच्छा हो रहा है पंजाब में। सिंध हुकूमत काम करती है लेकिन उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरीके से करना चाहिए। बहुत ज्यादा जो है ना, बहुत ज्यादा ही जो है ना, बस उन इलाकों में काम होता है जहाँ पे उनको जरूरत होती है। ड्राइवर हजरात से जो बात की हमने, उनका यही कहना था कि हम सिग्नल पे रुक तो जाएं, लेकिन सिग्नल पे जब हम लूटेंगे, जब हमें लूटने आ जाएंगे तो उस टाइम हमें कौन बचाएगा? उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? उसके लिए तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ना, इनकी अपनी हिफाजत अपने खुद करनी है हमने, सीधी सी बात है। यानी कि जो कानून तोड़ रहे हैं वो उनके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है, मासूम आवाम और शहरी जो है वो पिसते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार मैसेज तो यही है, अगर ये कानून चले तो अगर फॉलो सारे करें तो उसके लिए बेहतर है, लेकिन जो जिस तरीके से पहले गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे भाई ने बात करी अभी, कि अवेयरनेस दे पहले गवर्नमेंट, उस हवाले से। रोड टूटे हुए हैं, इस हवाले से रोड बनाने का कोई नाम नहीं ले रहा है, लेकिन जो है इतना भारी भरकम चालान डाल दिया गया है अवाम के ऊपर। तो क्या लगता है कि एक इंसान जो है वो 40,000 रुपये महाना कमा रहा है, वो 5,000 का चालान भरेगा, अपना बिल भरेगा, घर का किराया देगा, क्या करेगा? वही चालान ही भरेगा और तो कुछ नहीं करेगा। चालान भरेगा। अगर आपके ऊपर चालान हो गया तो क्या करेंगे? चालान हो गया तो बाइक बेच के चालान भर देंगे।
बाइक बेच देंगे। हाँ यही करेंगे, रेड बस और ग्रीन बस में सफर करने वाले हैं। यही करना है बस, और क्या है कराची के आवाम को। यानी एक तरह से पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई है, पहले बसें चला दी गई, हाँ फिर ई चालान जो है लगा दी गई कि हाँ। उसको बेच के फिर आप रेड बस और ग्रीन बस में सफर बिल्कुल यही है, करें। यानी ऐसा ही है, ऐसा ही है, कोई मजीद आगे अच्छाई होती भी नजर नहीं आ रही, नहीं आ रही, कोई उम्मीद की किरण नहीं है। कोई उम्मीद की किरण नहीं है। जी नाज़रीन, आज हमने बात की है ई चालान के ऊपर जो कि सिंध हुकूमत ने मुतारिफ करवा दिया, लेकिन आवाम के काफ़ी इसमें मिले जुले जो है वो जज्बात पाए गए। काफ़ी आवाम जो है वो गम और गुस्से का इजहार भी करती हुई नजर आई। एक तरफ आवाम ये कहती है कि हद रफ्तार जो है वो तयन नहीं की गई है, ऐसे में जब हद रफ्तार के बोर्ड नहीं लगाए जाएंगे तो ऐसे में अगर एक इंसान जो है वो स्पीड ओवर स्पीडिंग करता हुआ जाएगा तो वैसे भी उसका चालान हो जाएगा। एक इंसान अगर जो कमाता है जिसकी माहाना उजरत 40,000 रुपये है और ऐसे में उसका 5,000 रुपये का चालान हो जाए तो ऐसे में वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, घर का किराया भरे, हमें 5,000 रुपये का चालान जो उस पर अब आयद कर दिया गया है। इस दोहरी अजियत का शिकार होकर आखिर गरीब आवाम जाए तो जाए कहाँ। मजीद क्या कहा, मजीद यही कहा कि अगर आप चालान नहीं भरेंगे तो आपकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी, आपके बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे और आपको जो तमाम सहूलियात जो कि शहरी होने के नाते आपको दी जाती हैं वो भी इससे आपको बंद कर दिया जाएगा। ये तमाम सहूलियात आपसे ले ली जाएंगी। कहीं पे कुछ अवाम ये भी कहते हुए नजर आए कि 5,000 रुपये का हेलमेट और 5,000 रुपये का चालान, आखिर एक इंसान 10,000 रुपये भर के ये काम करे या फिर अपने गरीब आवाम जो है वो अपने घर को चलाए। काफ़ी आवाम जो है इसमें गम और गुस्से का इजहार करती हुई नजर आई। कुछ लोग तो ये भी कहते हुए नजर आए कि इस हुकूमत से हमें कोई अच्छी उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। पंजाब का अगर मवाजना करें तो वहाँ पे जो हेलमेट का चालान है वो 200 रुपये है और सिंध का चालान जो है वो 5,000 रुपये कर दिया गया है। अगर हम बाहर की हुकूमत की बात करें, बाहर के मुल्कों की बात करें तो पहले जो है कोई भी चीज़ नाफिजुल अमल करने से पहले, उस चीज़ को मुतारिफ करवाने से पहले वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस आगाही मुहिम चलाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से ई चालान तो नाफिज कर दिया गया लेकिन हमारी आवाम को इस हवाले से कोई आगाही नहीं दी गई है, जिसकी वजह से आवाम जो है दोहरी अजियत का शिकार नजर आती है। प्रोग्राम हम पूछेंगे साथ, मैं था आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।